चार केंदू माँ डोंगरी पटागे, बारी माँ पटागे भाटा मिर्चा पताल, आमा के मोर माँ अमरैया पटागे, कोयली कुकत है पंचम ताल, रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा धरत है आमाला, बचावा एला किसान, धरती के अमृत हवे मधुरस, अतिरिक्त आय वर मधुमक्खी पालन करव मितान। और आज के किसान वाणी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। त किसान और किसान वाणी सुनैया तो दहो होरी के हवरा खप गे, फागुन सबोला रंग में बोत के छिंगल गे, फिर कुदरत के अंगना विविध रंग ले रंगे हावे। चैत के पवित्र महीना शुरू हो गए, यही माँ आही हिंदू नव वर्ष, माँ जगदम्बा के पूजा अर्चना नवरात्रि, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव रामनवमी, चेटी चंद्र, झूलेलाल जयंती, गुड़ी पड़वा सबों के रंग माँ संस्कृति रंगे रही। जंगल धरी माँ परसा के दावा नल धहकत हावे, चार चिरंजीवी केंदू महुआ के संग आमा के अमौनी डारा में लहस लहस के अपन खुशी ले व्यक्त करत हावे। अतकी आनंद के बेला में ददहो कुछ शत्रु जीव ये प्रकृति के स्वाद ला बिगाड़े में जुटे रहते हैं। खास करके हमार अमरैया कुती आमा माँ कीट और रोग व्याधि मन घेरा बनाए रहते हैं। ये सबों के प्रबंधन करना हावे। संग माँ प्रकृति माँ मुक्त मिलोइया अमृत तुल्य मधु एकर बनोइया कारीगर मन ला आश्रय दे के पाल पोस के अतिरिक्त आय कमाए के बढ़िया साधन बनते हैं। ये सबो कैसे होते, कैसे करबो, कैसे होई, ये जिज्ञासा के संग संग समस्या घोले होते। तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर, समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फैत आमंत्रित करे हावे कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ के मुखिया वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BS राजपूत जिला, संग माँ कृषि अनुसंधान केंद्र रायगढ़ और कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के अतिथि शिक्षक कीट विज्ञान के डॉक्टर सोनिया सोनी जिला। त स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना मन के। राजपूत सर, सोनिया मैडम, हम लोग के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत हावे। धन्यवाद। किसान दादा हो तो मन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी। तो शुरू करबो राजपूत सर आज के हमार चर्चा ला। बिल्कुल। तो सर सबले पहले हमार किसान संगवारी मले बताइए सर कि इसो आमा बहुत जबरदस्त धरे हुए हैं, बहुत बढ़िया लगे हावे। तो इमें मौसम अभी अवैया मौसम या जो चलत ही मौसम के कुछ प्रभाव पड़ते सर? आपने बहुत अच्छा जो है सवाल प्रश्न किया है। इस साल जो है आम के पेड़ में अच्छा जो है फूल आया है। हाँ। और मौसम भी साथ दे रहा है, क्योंकि इस बार जो है अगर फूल आते समय अगर बादल हो जाता है, बारिश हो जाती है तो उसका विपरीत प्रभाव जो है फूल और जो है फलन पर पड़ता है। लेकिन इस साल बहुत अच्छा मौसम है और अच्छे जो है आम में जो है फूल आए हैं। और इसको जो है आम वैसे भी भारत का एक प्रमुख फल है। आम सभी फलों का राजा बोलते हैं, फल मन के राजा कहे जाते हैं। और भारतवर्ष से जो है आम विदेश को भी जो है निर्यात किया जाता है प्रचुर मात्रा में। अच्छा। भारतवर्ष में 10,000 किस्में आम की उपलब्ध हैं। 10,000 किस्में आम में बड़ी विविधता है भारत में। जो है आप जिस क्षेत्र में जाओगे उधर अनेक वैरायटी जो है जो वहाँ की लोकल की हैं वो वहाँ पे मिलती हैं। और आम से जो है भारत को बड़ा एक विदेशी मुद्रा जो है प्राप्त होती है। अच्छा। जो कि भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और हमारे यहाँ आम की जैसे मैंने बताया बहुत सी किस्में हैं, उसमें करीब 10 से 12 किस्में ऐसी हैं जो है
कॉमर्शियल व्यावसायिक रूप से उगाई जाती हैं अच्छा, और जिनका निर्यात किया जाता है। मन वो वेराइटी रहते हैं सर जो मन लंबा समय तक मैंने अपन ला संरक्षित रख सकत हैं। बिल्कुल। और जैसे हमारे कति के छोटे छोटे जो देसी आम के मैंने लगे रहते हैं जो मौसमी खाली अभी के समय में होते वो मन तो बहुत जल्दी मैंने खराब भी हो जाते हैं सर। तो आमा के ऐसे भी वेराइटी मैंने मिलते जो न 12 मैंने होते। हाँ, ऐसी भी वैरायटी हैं जिसमें 12 जो है फल आते हैं, लेकिन वो कॉमर्शियल जो है उत्पादन के लिए नहीं है, केवल जो है वो टेबल पर्पज से जो है एक अच्छी उपयोग के लिए लोग उसको उपयोग करते हैं। अच्छा। और जो कॉमर्शियल जो है वैरायटी हैं व्यावसायिक तौर पर जो उगाई जाती हैं वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग है। ऐसे अपन बात करें महाराष्ट्र है, गोवा है, तो वहाँ की हापुस जो वैरायटी अल्फांजो, अच्छा। वो सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है और उसका एक्सपोर्ट होता है और प्रोसेसिंग में भी जो है उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ की केसर मुख्य वैरायटी है गुजरात की जो है। अच्छा। और वो भी वैरायटी बहुत प्रचलित है और उसको भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता है और उसकी जो है वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग करके उसके अन्य प्रोडक्ट उत्पाद बना के भी जो है विदेशों में भेजे जाते हैं। अच्छा सर, ये तो आमा के माने शुरुआती दौर के अगर जब आमा ला राजा कहते हैं तो राजा के प्रशंसा वाला बात होगी। अब हम सर थोड़े से किसान मन के समस्या के ऊपर में मैंने चलबो। सर ये जानना चाहते हैं कि मैंने आमा में सबले ज्यादा कौन कीट के प्रभाव होते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप लोगों को, किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि आम में जो है ऐसे जितना फूल आता है उसका 0.1% ही केवल जो है फ्रूट सेट हो पाता है, बाकी पूरा फल जो है वो पूरा फूल झड़ जाता है। अच्छा। और किसानों को लगता है कि जो हमारे जो है पेड़ से बहुत ज़्यादा फूल झड़ रहा है और कोई ना कोई समस्या है, लेकिन जो है 0.1% भी अगर फूड सेटिंग होती है जो है। हाँ सर, ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गया, पहले फोन ले जाए। हेलो हेलो। हाँ, कौन बोलता संगवारी? अपन के नाम बताइए। अरे नाम तो विजय पाटिल है, महाराष्ट्र से। नाम क्या बोले सर? अरे विजय पाटिल बोले सर। विजय पटेल? हाँ पाटिल, विजय पाटिल। पाटिल कहाँ, महाराष्ट्र से? हाँ महाराष्ट्र से। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ अभी पोस्टर मिला हमको। हाँ, और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के बाग बगीचा उद्यान आम पपीता का? आम बगीचे तो नहीं है हमारे खेत में, सिर्फ 1-2 पेड़ है आम के। हाँ, 1-2 पेड़ रख के बगीचा नहीं है हमारे खेत में। हाँ, ठीक है। कोई समस्या आते गाँव में? तो हाँ, आम पर है क्या समस्या पूछने का काम? हाँ, आम विषय पर है। आज का विषय है हम लोगों का आम के बगीचे में कीट एवं रोग प्रबंधन, साथ में अतिरिक्त आय के लिए मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन भी है क्या? हाँ नहीं, हमें तो आम पर ही एक विचार, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बताइए। तो ये आम के पेड़ को फुलवारा क्यों नहीं लगता है? कोई आम को और कोई से आम को बहुत लगता है, और जैसे कि मानो काले गुच्छे बहुत आते हैं इधर हमारे आम के पेड़ को, बड़े बड़े काले गुच्छे आते हैं उसमें और आम नहीं लगते उसमें, तो क्या कारण हो सकता है? हाँ ठीक है, आप मन के समस्या के समाधान पर मैंने का सुझाव हो सकते हमारे विशेषज्ञ बता थे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है किसान भाई ने कि आम के जो है जो फूल है वो जो है गुच्छा बन जाता है और काला काला जो है पड़ जाता है। तो आम में जो है जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन की समस्या है, जो है आम का गुच्छा ताग्र रोग बोलते हैं उसको, और ये फूल का भी गुच्छा बनता है और पत्तियों का भी गुच्छा बनता है, दोनों का गुच्छा बनता है क्या? हाँ, वैसे हो जाते हैं हमारी तरफ पेड़, क्यों हो जाते हैं वैसे? हाँ, तो ये दोनों समस्याएं जो है ये उत्तर भारत में ज्यादा आती हैं, दक्षिण भारत में ये समस्या कम है। ये जो है कुछ मौसम और कुछ कीट पतंगों के प्रभाव के कारण होता है। तो सबसे पहले तो अपने को जो है ऐसे अगर पत्तियों का गुच्छा अगर बना हुआ दिख रहा है तो पत्तियों के गुच्छे को जो है अपने को जो है उसको तोड़ के और जो है दबा देना है। ये जो है एक कई प्रकार के जो है इसके कारण हैं। तो गुच्छे को तोड़ के अपने को जमीन में जो है जला दे, या तो जला दे या गाड़ दे जमीन में मिट्टी में। और सर
सर जी और एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। सर जी और मेरा एक क्वेश्चन है कि पेड़ हरा तो रहता है, कुछ दिनों में सूख जाता है और पूरा पौधा खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसे एक आम में जो है कई एक डाइबैक की भी समस्या आती है, जिसमें ऊपर से पौधा सूखने लगता है और धीरे धीरे पूरे पौधा जो है सूख जाता है, जो है क्या तो हमारे तरफ बहुत समस्या है, तो ये समस्या का निवारण नहीं हो सकता है जब ऐसे समस्या का जो है एक जैसे लक्षण रहते हैं और समस्या का जो है जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो जाए, उसकी पहचान, तो उसका निदान अपन कर सकते हैं। ऐसे डाइबैक है, डाइबैक में जो है जो बीमारी आती है वो ऊपर से जो है सूखना चालू होता है पौधा और धीरे धीरे जो है नीचे तक पूरा जो है उसमें 2-3-4 साल में वो पूरा पौधा सूख जाता है, जो है क्या। अच्छा जी, ऐसा आम का ही पेड़ नहीं है, जैसे मानो नीम का पेड़ हो। हाँ, कई पेड़ रहते हैं, तो उसमें जो है एक जो बाद में पूरे सूखकर नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल, तो उसमें जो है एक तो पहले जो है जो सूखी अपनी डालियां हैं या टहनियां हैं जो है उनको अपने को जो है निकालना है, रिमूव करना है, उसको स्केटियर और या कुछ चीजों से जो है उसको काटना है। काटने के बाद जो है एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है फफूंदनाशक दवा आती है, उसका अपने को जो है छिड़काव करना है। उसकी 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल से उसका छिड़काव करना है अपने को पत्तियों पे। सर जी और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जब भी कोई भी पौधा लगाना है तो क्या करना पड़ता है उसकी देखभाल? ऐसे नया पौधा अगर अपन लगाना चाहते हैं तो अप्रैल मई के महीने में जो है अपने को 1 बाई 1 मीटर के जो है गहरे 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा गड्ढा अपने को जो है खोदना है, जो है क्या। और वो गड्ढा अपने को जो है उसमें अगर अच्छी मिट्टी निकलती है तो ठीक है, अगर खराब मिट्टी निकलती है तो उस मिट्टी को बाहर निकाल दें और उसमें अच्छी मिट्टी और उसके साथ ही जो है जो रेत आती है वो और गोबर की खाद, ऐसे काली मिट्टी है तो उसमें थोड़ी सी जो है नदी का जो है जो रेत आती है, भसुआ बोलते हैं जिसको, तो यानी उसमें जो है 30% अपन मिट्टी मिला लें और करीब जो है 10 से 15% उसमें जो है रेत मिला लें और करीब 30% ही गोबर की जो है खाद मिलाएं, जो है क्या। इनको मिला के और उसमें जो है करीब 50 ग्राम अपना जो है जो एक फफूंदनाशक जो है दवा आती है जो है, तो बाविस्टीन भी आती है, उसको भी अपन डाल सकते हैं। और दूसरी भी जो है कई जो दवाएं हैं, क्लोरोपाइरीफास आती है जो है कीटनाशक, उसको भी डाल सकते हैं। अगर उसमें कोई कीड़े और जो है अगर फफूंद है तो वो मर जाएगी। और उसके बाद जो है उसको जब बारिश हो जाए उसके बाद उसमें पौधे अपन जो है लगा देते हैं, जो बाहर से लाए हुए पौधे बारिश के सीजन में। ठीक है संगवारी, ठीक, तो चलाओ आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन के समस्या के समाधान होई। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो सर तो किसान मन के प्रश्न समस्या के समाधान तो आप मन करा था, तो सोनिया मैडम ने हम कुछ प्रश्न कर ली जिज्ञासा जो है किसान मन के। सोनिया मैडम, आप मन कीट विज्ञान के विशेषज्ञ हवा, तो आप मन ले मधुमक्खी के विषय में थोड़ी सी जानकारी चाहो। मैडम, ये मधुमक्खी कौन सी श्रेणी में आते, माने कीट हैं, कोई कीट माने कीट पतंगा जो कुछ मन श्रेणी रहते तो कौन में आते मन? ये मधुमक्खी जो है ये एक लाभकारी कीट है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी पुष्पीय वृक्ष होते हैं, जितने भी हमारे पौधे होते हैं, उनमें परागण का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि परागण से ही उनमें फल विकसित होते हैं। बिना अगर परागण नहीं होगा तो जो हमारे पेड़ हैं उनमें फल ही नहीं लगेंगे। तो मधुमक्खी मुख्य परागण करता है। अगर आप देखेंगे तो 70% जो परागण है वो मधुमक्खी द्वारा ही किया जाता है। मधुमक्खी में भी आप देखेंगे तो 4 प्रमुख प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, जिसमें से जो हम जिनका पालन कर सकते हैं वो प्रजाति है एपिस मेलिफेरा। अच्छा, तो इसका हम जबकि ये एक विदेशी मधुमक्खी है। श्रोता संगवारी के फोन आए, पहले फोन ले जाए फिर अपन के चर्चा लगवाबो हमन। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते, जय मंत्री के वर्ड। हाँ, जय मंत्री के वर्ड बोल रहा सर। हाँ, स्वागत है दीदी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ, हेलो किसान वाणी में विशेषज्ञ महोदय को नमस्ते। और मैं जाने चाहत हूँ, हाँ, जैसे आम के पौधा के पास अभी जात है ना, तो जो
छोट छोट कीड़ा कुर्ती हम लोग बोला था नहीं। माछी है कि कीड़ा है? भूरा भूरा रहा थे, पत्तन में बैठ रहा थे, वो पेड़ में, पेड़ के यानी तना में बैठे रहा थे, बहुत सारा रहा थे। जब पेड़ के पास पहुंचा था ना, हाँ तो ऐसे उड़ा थी तो ये नुकसान कर, हाँ तो ये फल का नुकसान कर सका थे का भैया? अच्छा चलो, विशेषज्ञ मैंने पूछा था नुमन का बताते अपन के ज्ञान का कहते विषय में। हाँ इसमें जो है आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आम में जो है जो फुंदका जो है जिसको थ्रिप्स बोलते हैं जो है, वो जो है बहुत बड़ी जो है समस्या है, और उसके कारण पत्तियां भी जो सिकुड़ी हुई लगती हैं, फूल भी सिकुड़ जाता है जो है, और उससे फल भी झड़ता है, और फूल जो है फूल झड़ने के कारण प्रॉपर रूप से जो है फलन नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसके प्रबंधन के लिए जो है कुछ घरेलू उपाय भी हैं। ऐसे नीले और पीले रंग के ट्रैप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो चिपक स्टिकर रहता है जिनमें जो है गोंद लगा रहता है, पीले और नीले रंग के ट्रैप आते हैं, उनका भी अगर प्रयोग करते हैं, अपन बांध देते हैं उनको जो है आम के उससे टहनियों से, तो उसमें ये कीड़े चिपक कर मर जाते हैं जो है। दूसरा जो है अपना नीम तेल आता है, उसका भी 2% का जो है छिड़काव अपन जो है कर सकते हैं जो है जैविक रूप से जो है, या निम्बोली का रस रहता है उसका 5% का छिड़काव कर सकते हैं जो है। और कुछ और एक ठो और समस्या है। तो जैसे कभी कभी फल में छेद टाइप के बन जाते, तो ओकरो लाने भी यही कुछ दवाई के उपयोग कर सकता है? नहीं, वो जो है फल मक्खी रहती है जो है, फ्रूट फ्लाई जो है रहती है, उसके लिए जो है अलग सी दवा है। वो जो है फल मक्खी के लिए अपन जो एक ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप आता है जो है, और उसका जो लाइट ट्रैप आता है, फेरोमोन लाइट ट्रैप, उसका उपयोग करके, और उसके जो है जो उसमें एक कैप्सूल रहता है, उस कैप्सूल को उसमें लगाते हैं, तो उसके फल मक्खी का जो है जो मेल रहता है जो है, जो नर जो है वो उसमें फीमेल जैसी स्मेल आती है जो है उससे जो है कैप्सूल से, तो वो उसमें अंदर जाता है, तो वो उसमें जो है ट्रैप में फंस जाता है, और वहीं की वहीं जो है वो मर जाता है जो है, वहीं उसमें रह जाता है। तो ये जो है जैविक उपाय है। बाकी रासायनिक उपाय भी है, लेकिन रासायनिक उपाय किसान भाई कर नहीं पाते, आम की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा दूर ऊंची रहती है, उस पर छिड़काव नहीं कर पाते। तो जो फेरोमोन ट्रैप वगैरह का उपयोग करके उसमें मिथाइल यूजिनोल रहता है। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है, और इसको आप विस्तार से रेडियो पर बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक दीदी, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी वाले बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, तो सुनिए मैडम फोन आया कि पहले आप मतलब चर्चा करते हैं मन मधुमक्खी मन के, तो ये मधुमक्खी कीट है माने किसान मन के लाभदायक कीट है, जो पर परागण में माने मन भाग लेते हैं, और किसान मन के जो उत्पादन होते हैं या फसली उत्पादन में। अच्छा, ये चर्चा रखबो तेकर पहले श्रोता संगवारी के फोन आ गए। हेलो। हाँ हेलो चौधरी सर, राम राम। हाँ राम राम, कौन बोला था मितान? अपन के नाम बताइए। श्याम पटेल परसाडी बोला था सर। का नाम बतावा? श्याम पटेल परसाडी। श्याम पटेल परसाडी। हाँ सर। ये कौन खरसिया विकास खंड में आते? ना सर, सांगड़ बिलाईगढ़। अच्छा, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ सर, राजपूत सर मोट तरफ से राम राम बोल रहा सर। राम 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 राम। पटेल साहब बहुत अच्छे प्रगतिशील कृषक है। बोले पटेल साहब। हाँ सर, वो आम का ना मेरा फल ज्यादा आ जाता है सर, तो फल एकदम छोटा छोटा रह जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे ज्यादा आता है तो अपन उसमें जो है ऐसे थिनिंग कर सकते हैं। ऐसे फल अगर बन गया, अपने को लगता है ज्यादा है जो है, तो उसको अपन जो है हाथ से भी जो है निकाल सकते हैं जो है, जो छोटे छोटे फल है। अपन देख लें ऐसे फल का साइज कितना है, उसका पेड़ का साइज कितना है, और पेड़ कितने साल का है, उस हिसाब से ऐसे अगर 5-6 साल का अगर पौधा है जो है, तो करीब जो है 150-200 जो है उसमें फल अगर होते हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही 10 से 12 साल का है, तो उसमें कम से कम जो है 80 से 100 किलोग्राम तक जो है फल अगर मिलते हैं, तो ज़्यादा नहीं है। अगर उससे भी ज़्यादा अपने को लगता है कि अपने को बड़ा साइज का फल लेना है, तो अपने को जो है छोटे छोटे फल है उसमें देखना है। गुच्छे में जो है अगर जो है एक जगह ज़्यादा है, तो उनकी जो अपन हाथ से जो है उनको तोड़ के
और बड़े फल जो है बना सकते हैं। और बड़े फल की कीमत भी मार्केट में अच्छी मिलती है, छोटे फल की मार्केट में कीमत नहीं मिल पाती है। तो कुछ उसमें डाल सकते हैं क्या, मेडिसिन वगैरह कुछ भी? मेडिसिन तो डालने की जरूरत नहीं है, केवल आप जो है ऐसे अच्छा गोबर की खाद दें उसमें, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व बाजार में, उसको जो है दें। ऐसे जैसे ही फल बनना चालू हो जाए उसके बाद रेगुलर जो है उसमें सिंचाई करते रहे। जो है सिंचाई बहुत ज़रूरी है। जो है क्या, अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो जो है फल का जो है गिरना और ज़्यादा रहेगा जो है। और गर्मी का सीजन रहता है, पौधे को अगर पानी मिलेगा पर्याप्त रूप से और सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे तो आपको जो है फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी जो है, और अच्छे प्रकार का जो है फल मिलेगा जो है। तो आप पानी की सिंचाई का जो है जरूर ध्यान रखें गर्मी के सीजन में आम में जो है। ठीक है सर। ठीक है संगवारी। हाँ धन्यवाद सर। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मला बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राजपूत सर, वैसे तो प्रकृति मने अपन के जो भी कुदरत के अंगना में बिछे हैं पेड़ पौधा हैं उनके परिपालन अच्छी तरह से करते। बहुत बार मने ये होते कि जैसे मुनगा होए आमा होए कुछ में ज़्यादा लग जाते तो कोई न कोई माने आंधी तूफान हवा पानी करके ओला झड़ा देते, मैंने संतुलन बनाए के प्रयास करते। और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते तो फिर किसान कृत्रिम रूप ले अपन माने कर सकते हैं। तो सर छोटे छोटे साइज वो समय में मैंने ओला तोड़ के भी बहुत से आचार उचार बनाने में प्रयोग करते हैं, उनमें भी मैंने यूज करके ऊपर भार ला कम किया जा सकते हैं। बिल्कुल जो है तोड़ के भी कम कर सकते हैं। दूसरे रसायनों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, केमिकलों का उपयोग। हाँ। तोड़ना ही सबसे अच्छा है। हाथ से तोड़ सकते हैं या कोई जो है ऐसे इस प्रकार के उपकरण भी आते हैं मैकेनिकल। हाँ। उसको अपन जो है एक बांस में तार बांध के उससे भी अपन जो है हिला के माने जो कमजोर माने रही है वो मन बिल्कुल सकते हैं। चलो ठीक है, तो श्रोता संगवानी मन के फोन आओ और यही तो बीच में चर्चा ले लागू बढ़ावो मधुमक्खी के डर में चलत रहे ना मन। मैडम, तो ये मधुमक्खी मन तो किसान मन के भी बहुत ज़्यादा आप मन बताया था कि 70% किसान मन के उत्पादन में मन वृद्धि करते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी होते। तो मैडम जैसे कि कुदरत में तो बहुत से माने पेड़ मन में या पानी टंकी मन में या पुराना बिल्डिंग मन में लटके माने मिलते मधु के छत्ता। इला हमन कृत्रिम रूप ले माने जब मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो में का सामग्री की आवश्यकता पड़ते? जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो हम उसमें खासकर जब किसान जो मधुमक्खी की प्रजाति का उपयोग करते हैं, इसे हम एपिस मेलिफेरा कहते हैं। ये एक जो है ये विदेशी मधुमक्खी है। अच्छा। क्योंकि यह इसका जो मधु का एक साल में जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और ये बहुत जो इसका स्वभाव है वो इनका उत्पादन करने के लिए और इन्हें कृत्रिम रूप से अपने खेतों में इनका व्यवसाय करने के लिए ये काफी शांत प्रभाव की होती है। तो इसलिए इनका उपयोग कारगर होता है। तो इनके उपयोग के लिए हमें एक जो पेटी होती है मधु पेटी, उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये लकड़ी से बनी होती है। इसको हम इसके अंदर खांचे नुमा त्रिभुज खांचे नुमा इसके अंदर फ्रेम जैसे होते हैं, उसको हम डालते हैं और उसी में जो ये मधुमक्खियां हैं ये अपने छत्तों का निर्माण करती है। तो अगर आप जब बसंत ऋतु का जब समय होता है, जब बहुत सारे पुष्पीय पौधे उपलब्ध रहते हैं, तब ये हम एक के ऊपर एक 2 बक्से रखे होते हैं। तो इसमें नीचे वाले में जो मधुमक्खियां हैं वो अपने जो शिशु हैं उनका पालन करती है। अच्छा। और ऊपर वाले में शहद के लिए वो शहद एकत्रित करती हैं। तो हमें जब शहद की आवश्यकता होती है तो हम जो ऊपर वाले जो पोर्शन में जितने भी खंड होते हैं उसी से हम शहद निष्कासन करते हैं। इसके अलावा हमें इसके लिए हमें एक छीलनी चक्कू आता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो हमने जब ढक्कन पर मधुरस काटे बरे ऊपर के उसको काटने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा खुद की सुरक्षा के लिए हम दस्ताने, इसके अलावा नकाब जो कि तार जाली नुमा चीज उससे बना रहता है, वो सबकी आवश्यकता शरीर में आक्रमण न कर सके, ताकि हमारी सुरक्षा के लिए जब हम उनके निरीक्षण कर रहे हैं उनके छतों का मन के तोड़वो समय में मन तो जरूर आक्रमण खोही मन तो आक्रमण ले मने बचे बर मने ये उपाय किए जाते। इसके अलावा मधु निष्कासन यंत्र का उपयोग करते हैं जो कि ड्रम नुमा होता है, लोहे का बना होता है और इसके अंदर
एक घूमने वाला यंत्र लगा होता है जिसको गियर की सहायता से पैडल टाइप के से हम उसको हाथ से घुमा सकते हैं। अच्छा। तो जो फ्रेम जब हमको हनी निष्कासन करना रहता है तो उसमें जो छत्ते हैं उसका कैप को चाकू से छील कर फिर हम उसमें इस यंत्र में डाल देते हैं और जब तेजी से घुमाते हैं क्योंकि मधु जो रस है जो वो भारी होता है तो वो नीचे उसके तल पर इकट्ठा हो जाता है, फिर हम उसको एकत्रित कर लेते हैं। अच्छा। इसके अलावा भोजन मैडम ये चर्चा ला बढ़ावो तेकर पहले संगवारी के फोन आवे। हेलो हेलो। हाँ मैडम हमारे चर्चा हम आगे बढ़ाबो। तो मैडम ये जानना चाहते रहे में मधुमक्खी मन जैसे ही मधुमक्खी के पालन हमन मने करत हन तो ओकर बर जैसे आसपास फूल के बगीचा होना आवश्यक है या कैसे स्थान के चयन करना चाहिए मधुमक्खी पालन पर? हाँ, क्योंकि मधुमक्खियाँ अपने भोजन के लिए पुष्पीय पौधों पर ही निर्भर हैं तो इसके लिए आवश्यकता है कि आसपास जो भी पुष्पीय पौधे होना अति आवश्यक है, चाहे वो जैसे कुदरती हो या तो फिर माने जैसे कि आप किसान माने खेती करत हैं चाहे गेंदा के या खेती में सरसों सूरजमुखी या कोई भी माने फसल लेते हैं तो वो स्थिति में आसपास माने होई वैसे आसपास में जैसे नहीं है फूल वाला नहीं है तो मधुमक्खी मन एक दिन में कितना दूर तक के सफर कर सकते हैं, कहाँ तक ले पराग ला के माने अपन के भोजन निर्माण या शहद निर्माण कर सकते हैं? मधुमक्खी अपने भोजन के लिए कुछ 2 किलोमीटर अर्ध व्यास तक वो अपना भोजन ढूंढ लेती हैं। तो आज उतने आसपास में कुछ ना कुछ भोजन पुष्पीय पौधा होना आवश्यक है। और जैसे जो अकाल का समय या बहुत बारिश का समय या ग्रीष्म ऋतु का समय होता है जब ज्यादातर पुष्पीय पौधे आसपास नहीं होते हैं। हाँ। तो उस समय में कृत्रिम भोजन उन्हें प्रदान ताकि वो जीवित रह सके उस काल में कृत्रिम भोजन उन्हें दिया जाता है जिसमें जो चीनी है उसकी चाशनी दी जाती है। तो 50% का घोल चीनी का बनाकर उन्हें दिया जाता है ताकि उस वक्त वो अपने आप को जीवित रख सके। बाकी उसके अलावा बाकी अच्छे सीजन में जब सारे पुष्पीय पौधे अवेलेबल है आसपास उस समय वो उन्हीं से ही अपना भोजन प्राप्त करती हैं। अच्छा। और उसी से मधुरस निर्माण करती है। जब हम उनको शक्कर की चाशनी देते हैं वो केवल उनके उस समय को उनको जीवित रखने के लिए होता है, उससे कभी भी मधुरस नहीं बनता। अच्छा। मधुरस के लिए उनके लिए आवश्यक है कि कुछ पुष्पीय पौधे उनके लिए आसपास हो। अच्छा, ये बीच में संगवारी के फोन है, पहले फोन ले जाए। हेलो। हाँ मैडम ये कहे थे कि मधुमक्खी बहुत एक ठो सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी मने पूरा एकदम मने नियंत्रित होकर और अनुशासन मने ये मने काम करते हैं। कोई रानी मधुमक्खी मने होते जाकर माध्यम ले सब होते तो जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो वहाँ भी रानी मधुमक्खी मने उपस्थित रहते। जी बिल्कुल। जब हम मधुमक्खी पालन जैसे हम मधुमक्खी के अगर हम देखें तो उनमें अलग अलग श्रेणियां होती है, एक रानी होती है। तो हर एक छत्ते में केवल एक ही रानी होगी जिसका जो आकार में बाकी मक्खियों से बड़ी होंगी। और इसका मुख्य जो काम होगा वो केवल प्रजनन करना, अंडे देना होगा। तो ये केवल अंडे देती हैं। जैसे हम जो एपिस मेलिफेरा जिसका हम उत्पाद जनरली जिसको हम व्यवसाय के रूप में पालन में उपयोग करते हैं तो ये करीब 1500 से लेकर 2000 तक अंडे एक दिन में दे देती है। इसलिए ये सबसे अच्छी मानी जाती है इसका पालन करने के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। इसके अलावा अच्छा ये श्रोता संगवारी के फोन है, पहले फोन ले जाए फिर चर्चा लाना बाबू। हेलो। हाँ मैडम तो ये रानी मधुमक्खी अब बाकी जैसे कि ये दूसर माने काम है जैसे माने जाते हैं कि माने कुछ सैनिक मधुमक्खी रहते हैं, कुछ मजदूर मधुमक्खी रहते हैं, कुछ मन जो मन केवल भोजन मन इकट्ठा करते हैं, कुछ सुरक्षा पर माने रहते हैं। ये सब उनके के सामाजिक व्यवस्था है जी। तो मैडम वैसे कहे जाते कि मधुमक्खी बहुत आक्रामक होते। आप मन थोड़ी देर पहले बताते रहा कि ये कौन प्रजाति की मधुमक्खी है, मन थोड़े शांत स्वभाव के माने रहते हैं। नहीं तो जनरली मधुमक्खी माने हमारे कति तो ये माने जाते कि अगर मधुमक्खी के छत्ता ला छेड़ दिया जाए तो मनखे कहीं भी भाग ले, पानी में भी अगर डूब जाए फिर भी मधुमक्खी वाला हमला करे माने नहीं छोड़े। तो ये कहाँ तक माने सच है? जब तक आप उन्हें छेड़ेंगे नहीं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं तो मधुमक्खी के छत्ता ले जब काट के मधुरस निकालथन मतलब एक हिसाब ले उनके घर ला तोड़थन माने छेड़थन तो उस समय में मन ज्यादा हमलावर नहीं हो। खासकर जो अब बाहर जो यहाँ जिन्हें हम बाहर बड़ी साइज की जो मधुमक्खियां होती है वो बहुत आक्रामक होती हैं। अच्छा। उन्हें आप जब अगर आप उन्हें छेड़ते हैं जो आप जिनके छत्ते हम जंगलों में और अच्छा जो माने बाहरी खुला में रहते हैं जिन्हें हम देखते हैं वो काफी आक्रामक होती हैं। तो
जब हम उन्हें छत्तों से रस मधु निष्कासन के लिए उनकी छत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आक्रमण करती हैं। अच्छा, तो माने बाकी जो मधुमक्खी पालन के अंतर्गत मधुमक्खी पाले जाते ओमन पालतू जैसे कि कोई भी माने जानवर होते बाहर खुला में आक्रामक होते, लेकिन जब वो लोग पालतू बना ली जाते तो वो शांत स्वभाव हो जाते हैं, वैसे प्रकार के मधुमक्खी